ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाए। क्वेश्चन क्या है पहले ये पढ़ते हैं। एक्सप्लेन ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स विथ रेफरेंस टू सेक्शन 3 ऑफ द IT एक्ट 2000। इसका आंसर ये है और ये स्टडी मैट की लैंग्वेज है। इसके अंदर कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, पहले हम उसका मीनिंग समझते हैं फिर हम आगे बात करते हैं। सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम और हैश सेंडर जो है वो की पेयर जनरेट करेगा। की पेयर के अंदर क्या क्या होता है? प्राइवेट की होता है और पब्लिक की होता है। प्राइवेट की किस काम के लिए होता है? क्रिएट के लिए। और पब्लिक की होता है वेरीफाई के लिए। कैसे काम करता है आइए देखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं इसको। इस वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के ऊपर हम हैश फंक्शन चलाएंगे, हम उसको बोलते हैं हैश एल्गोरिथम। एक रिजल्ट आपको जनरेट होगा, जो रिजल्ट है इसको बोलते हैं रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है इसको हम बोलते हैं मैसेज डाइजेस्ट, और इसको हम हैश रिजल्ट भी बोलते हैं। इस वाले रिजल्ट के ऊपर हम क्या चलाएंगे? प्राइवेट की। प्राइवेट की किसका? सेंडर का। इसका रिजल्ट क्या होगा? एक डिजिटल सिग्नेचर आपका जनरेट हो जाएगा। और ये जो आपका डिजिटल सिग्नेचर है ये किसके साथ अटैच है? ये अटैच है आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट के साथ। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है इसके साथ आपका एफेक्स किया हुआ है डिजिटल सिग्नेचर। हम इसको सेंड कर देंगे रिसीवर के पास, और जो रिसीवर होगा उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा आपको प्लेन टेक्स्ट के साथ साथ उसको डिजिटल सिग्नेचर मिलेगा। जो रिसीवर है वो डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर चलाएगा पब्लिक की। पब्लिक की किसका है? इस वाले सेंडर जो है इसका पब्लिक की है। तो फिर एक आपका रिजल्ट जनरेट होगा, हम उसको बोलेंगे मैसेज डाइजेस्ट। और ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसके ऊपर वो क्या चलाएगा? हैश फंक्शन, जो कि सेंडर ने भी किया हुआ था। रिजल्ट जनरेट होगा, हम इसको बोलेंगे मैसेज डाइजेस्ट। अगर ये रिजल्ट और ये रिजल्ट जो आया हुआ है ये सेम है, इसका मतलब ये होता है कि जो रिसीवर ने रिसीव किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसके साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। अगर ये मैच होता है तो, अगर नहीं हुआ मैच तो फिर इसका मतलब इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ आपका किया हुआ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब इसका हम आंसर पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस वाले सेक्शन के दायरे में रह के कोई भी सब्सक्राइबर ऑथेंटिकेट करेगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को। और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको किस तरह से ऑथेंटिकेट करेगा? उस पर डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करेगा। मीन्स कि उस वाले इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ आपका एफेक्स होगा, अटैच होगा डिजिटल सिग्नेचर। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम मैंने समझा दिया है आपको। हैश फंक्शन यहाँ पे समझाया हुआ है, क्या उसका मीनिंग है। हैश फंक्शन मीन्स एन एल्गोरिथम मैपिंग और ट्रांसलेशन ऑफ वन सीक्वेंस ऑफ बिट इनटू अनदर, जनरली स्मॉलर। आप यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, जो इसके अंदर कंटेंट होगा वो आपका वो बहुत ज़्यादा होगा इसके अंदर, लेकिन जो आपका रिजल्ट जो आपका जनरेट किया हुआ है हैश एल्गोरिथम को लगाने के बाद, रिजल्ट वो फ्यू बिट्स में होगा। तो आप कह सकते हो कि जो कंटेंट होगा रिजल्ट का, मेन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट उसका जो कंटेंट है उसमें फ़र्क है। ये जो लिखा हुआ है एल्गोरिथम मैपिंग, इसका क्या मतलब है? ये जो हम कर रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका जो भी हो रहा है हम इसको बोल रहे हैं एल्गोरिथम मैपिंग। जो मैसेज डाइजेस्ट है हम इसको हैश रिजल्ट भी बोलते हैं। सच डैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड यील्ड द सेम हैश रिजल्ट एवरी टाइम द एल्गोरिथम इज एग्जीक्यूटेड विद द सेम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आपका सेम है उसके ऊपर अगर हमने हैश एल्गोरिथम लगाया हुआ है तो फिर वो हमेशा रिजल्ट तो आपका सेम ही आएगा।
जैसे यहाँ पे देखिए, जो ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, इसके ऊपर हमने क्या लगाया हुआ है, हैश एल्गोरिथम। तो आपका रिजल्ट ये जनरेट हुआ। ये किसने किया हुआ है, सेंडर ने। तो जो आपका रिसीवर है उसने भी तो इसी कंटेंट के ऊपर आपका हैश एल्गोरिथम लगाया हुआ है। तो आपका देखिए जो आपका रिजल्ट है वो सेम है। देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है आपका सेम। आगे क्या कह रहा है कि मेकिंग इट कंप्यूटेशनली इनफिजिबल to derive or reconstruct the original electronic record from the hash result produced by the algorithm। ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर आपका ये जो हैश एल्गोरिथम है अगर सही तरह से डिजाइंड है, अगर सही बना हुआ है, तो ये जो आपका हैश रिजल्ट है इससे ये हम इसको कह सकते हैं आउटपुट है। ये इस वाले आउटपुट से प्लेन टेक्स्ट है जो मेन डॉक्यूमेंट है इसको डिराइव करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर आपका हैश एल्गोरिथम जो बनाया हुआ है वो अगर स्ट्रॉन्ग है तो। फिर क्या कह रहा है, दैट टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स कैन प्रोड्यूस द सेम हैश रिजल्ट यूजिंग द एल्गोरिथम। इस वाले लाइन का क्या मतलब है, देखिए ये आपका प्लेन टेक्स्ट, इसके ऊपर हमने लगाया हैश एल्गोरिथम, तो हमारा रिजल्ट आया यहाँ पर। आपका रिसीवर वो भी तो यही कर रहा है, हैश एल्गोरिथम लगा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या कर रहा है, एनी पर्सन बाय यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ द सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। रिसीवर है उसने क्या किया, इस वाले डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर क्या लगाया हुआ, उसने पब्लिक की लगाया हुआ। और जो ये पब्लिक की है ये किसका है, ये है सेंडर का। कोई भी पर्सन है बाय द यूज ऑफ पब्लिक की ऑफ सब्सक्राइबर कैन वेरीफाई द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को वेरीफाई कर सकता है। द प्राइवेट की एंड द पब्लिक की आर यूनिक टू सब्सक्राइबर एंड कॉन्स्टिट्यूट अ फंक्शनिंग की पेयर। देखिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखा हुआ था वो आपका वही है। जो की पेयर है वो किसका है, वो सेंडर का है, सेंडर जनरेट कर रहा है उसको। तो प्राइवेट की और पब्लिक की हम इसको दोनों को मिला के हम बोलेंगे की पेयर। अगर ये क्वेश्चन आए तो आई होप अब आप कर लोगे। कैसा लगा मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हरे कृष्णा फ्रेंड्स।